हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। सुनो चंदा एपिसोड 3। तो तीसरे एपिसोड तक हम पहुंच गए हैं और जलाल फुप्पा ओए तुम चुप कर, पहले स्टार्ट करती है, हमको ये देखनी फिर है। बात करेगी। हमको ये देखनी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस पे परिजात स्टार्ट होने वाली है। हाँ, वो ड्रामा आने वाली है परिजात। ओ यार वापस आ जा। उसको जाके पूरा 1000 सब्सक्राइबर कर दो। 400 प्लस हो चुकी है। और हाँ, उसका पिन कमेंट आपको मिल जाएगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हाँ, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक वो अच्छी आइडिया थी, वो मैं डाल देगी। हाँ अभी स्टार्ट करती है। चलो। चंदा सुनती नहीं। कि जब काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती कि मैं ऐसे घुमाती और पूरा मंजर बदल सकती। मसलन क्या करती? मतलब मैं ये करती कि मैं एलएससी में एडमिशन ली और यहाँ पे सब छोड़ छाड़ कर भाड़ में डाल के चली जाती। तो चली जाओ ना लंदन। फिलहाल तो लंदन का बंदा आके बैठा हुआ है ड्राइंग रूम में। सल्लू भैया का दोस्त है, सेल्फी बना के लाया उसके साथ। कौन? वही इकोनॉमिक्स वाला बता रहा था स्कॉलरशिप पे गया हुआ था वहाँ पे। सच्ची में टीचर मुझे मिलवा दो ना, मैंने मिलना है उससे। सल्लू भैया जान निकाल देंगे आपकी, और हो सकता है मेरी भी घर जाग जाए थोड़ी देर के लिए। डीजे भाई नहीं है तो मेरा, हाँ मेरा प्यारा भाई नहीं है। रात में ना पिज्जा पार्टी मेरी तरफ से डन। सही, आप चली जाए, ड्राइंग रूम में वो बैठे हुए हैं और वैसे भी सल्लू भैया उनके लिए कुछ खाने पीने के लेने गए हुए हैं। पागल तो नहीं हो गए हो? अरसल को पता चला ना तो बहुत माइंड करेंगे। डोंट वरी मेरी जान। वैसे भी ना तायाबा ने शाम में अरसल के दिमाग को ना थोड़ा ट्यून इन किया, थोड़े दिन तक ठीक रहेगा। तुम क्या बैठे देख रहे हो? जाओ अपनी बहन के साथ। आप लोग टेंशन ले रही है, मेरी बहन तो खुद 4-5 बंदों पे भारी है। आप फिक्र ना करें, ऐसे ही नहीं अरे हाँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोशल साइंसेज यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। हाँ वैसे एक्चुअली हर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि वो एलएससी जाकर पढ़े। तो जाइए ना, खुद को क्यों वेस्ट कर रही हैं यहाँ पर? आपका फ्यूचर बन जाएगा, जिंदगी बन जाएगी आपकी। रियली? Seriously, this university will teach you a lot in terms of formal and informal education. काश मैं जा सकती होती। अगर जिंदगी में कुछ करना है ना, तो ये काश का वर्ड अपनी डिक्शनरी में से डिलीट कर दें। क्यों होगा? मुझे एक मिनट हाथ दिखाएं अपना। क्यों? वो बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके हाथ में ब्रॉड जाकर हायर एजुकेशन हासिल करने की लाइन है कि नहीं? आप पाम्स भी हैं? अच्छा, अरे तो ये लीजिए ना, देखिए देख के जरा बताइए। लेकिन लाइट में थोड़ा सा ओहो, अब्रॉड जाने की लाइन तो है, लेकिन अरे वो अब्रॉड जाने की ही लाइन होगी। मतलब मेरा कुछ चाचा फूफा मामा वहाँ थोड़ी रहता है। देखिए कुछ दिखा। बस अब तो आप फौरन अप्लाई कर दें स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी? आप जरा और देखें कि मतलब स्टडी। क्या कर रही है यहाँ पर? घास खोद रही हूँ, खाओगे? बाहर जाकर अपने गधे भाई के साथ खाओ। चलो उठो यहाँ से। अच्छा, मुझे आपका नंबर मिल सकता है ताकि मैं स्कॉलरशिप की डिटेल्स आपसे पूछ। मैं दे दूंगा आपको सेल नंबर, भी उठे यहाँ से। चले चलो। It was really nice meeting you. अल्लाह हाफिज। ये साजिश है इन दोनों की। क्या है? कुछ नहीं। सिंधी बिरयानी और खीर। मासूम आपा भी ना इस घर को होटल समझती हैं। ना कुछ भी हो जाए, मैंने तो पालक गोश्त ही पकाना है। हाँ हाँ, जो मर्जी बना लेना। सुने, आगा जी आएंगे ना शादी पर? हाय, बीजान का दिल साफ होगा तो आएंगे ना बेचारे। हाय, इतने अच्छे बेचारे। याद है अरसल और जिया की शादी में पूरे 2 लाख रुपए दिए थे उन्होंने। ऐसा बोलनी माँ, किसी ने सुन लिया ना तो नवा कट्टा खुल जाएगा यहाँ पे। मैं तो कहती हूँ बुलवा ले उन्हें। दिल तो मेरा भी बड़ा। सच्ची हालात थी मेरी, पाल पोस के बड़ा किया और हाल जान है कि तेरे चंगे जमशेद ने मेरा ब्याह भी तो कराया। इसी बात का तो गुस्सा है बीजान को, वरना आपसे ज्यादा गहरा रिश्ता तो नजाकत और जमशेद भाई का उनसे। तो क्यों ना हो, एक ही घर में पले बड़े। तो जमशेद के अब्बा जी की डेथ के बाद उन्होंने यहाँ पे आना जाना बंद किया। मैं नहीं खीर बना करनी है बात। हाँ ना बना, छोड़ दे। शेरी जी, बेटा मेरा वो वाला सूट भी रख लेना, ब्राइट वाला नहीं है, येलो शर्ट के साथ। आगा जी, शादी अरसल और जिया की, आपकी नहीं। हाँ पता है मुझे, वैकेंसी है उधर, चांस कभी भी लग सकता है, इंसान को तैयारी पूरी रखनी चाहिए। जब भी सोचेंगे ना अपने बारे में। ना मैंने तेरे बारे में भी सोचा है, मेरे जहन में। कौन? बीजान की नवासी। हाँ, जैसे वो फौरन मान जाएंगे रिश्ता। ना इतनी मायूसी किस बात की है? बस तू देख, बीजान के जहन से ना बस वो बारात वाला काम उठाना है, खत्म करना है, वॉश करना है, इसके बाद तुम देखो शब देख कैसी बनती है। साउंड्स गुड। शब्द एक वो ड्रामा था पीटीवी पे, मस्ताना। अंकल क्यों
क्यों क्यों हाँ दो अंकल जवाब। क्यों? एक क्लिप देखी तो थी जवाब मैंने। क्यों? मैंने ड्रामा देखा हुआ है वो। पूरा मैं बस ऐसे ही सोच उसको रही थी बोलते हैं सोशल इश्यूज पे ड्रामा, तगड़ा मिशन था ना उसका। क्वालिटी ड्रामा है, मतलब- क्वालिटी ड्रामा है। मतलब his way of talking, मतलब ब्रॉड की ग्रेजुएट्स में बहुत ही कुछ अलग होती है। असल में MBA किया है। हाँ वो भी बहुत। तूने वो देखा होगा, थाने बुला के मेरे को नीचे बिठा दिया, हाँ, मेरे को हाँ। मारिया। अंकल क्यों बोलते हैं तो मस्ताना साहब? क्या मैं शरीफ शहरी नहीं? जिस दिन मुझे स्कॉलरशिप मिली ना, उस दिन मैं निकल जाऊंगी, देखना। पुराने ड्रामे बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छे। तो मुझे ये क्यों नहीं सोचने देती कि मेरा वे ऑफ टॉकिंग तुम क्या बातें कर रही हो मुझसे? मतलब सोचो मैं आऊँ और मैं बोलूँ हाय स्टडी फ्रॉम होम, हाय हाउ आर यू, हाय आई एम गुड हाउ आर यू। सोचो ना तुम, मैं तुमसे आके ऐसे बात करूँ, मतलब व्हाट इज दिस, ओह माय गॉड, वहाँ तो ऐसा नहीं होता था। सोचो। वैसे भैया इस काम के 2000 रुपए कम है। घुंघरू 2 मिनट के लिए तेरी बहन का मोबाइल मंगवाया। आपको पता है शेरनी की कचार के अंदर हाथ डालने का क्या मतलब है? नहीं, आपको ये पता है कि 2000 रुपए का क्या मतलब है? सारा दिन भी मजदूरी करो ना तो मुश्किल से हथेली में 500 या 1000 रुपए आते हैं। तुझे मैंने 2000 दिए हैं। फिर मैं सल्लू भैया 500 दे दो ना। कहाँ से हमारे पल्ले पड़ गया ये बिजनेसमैन। ये 250 जुआ पकड़ और अपना मुंह बंद कर और गोली की तरह जाओ और अपनी बहन का मोबाइल ले। लेकिन आपने फोन का करना क्या है? मैंने तुझसे पूछा कि तू 250 का क्या करेगा? आम खा गुठलियां ना गिन और खबरदार अगर ये बात किसी को पता लगी मैंने ये पैसे भी वापस ले लेने। भैया मिशन पे जाने से पहले सेल्फी हो जाए। चल जल्दी ले। जल्दी भाग के जा। हाँ। अच्छा अब बताता हूँ इसको। बड़ी बनती है सॉरी। दवाई दे दो। कम खाना खाना था ना। भाई अब तुमने बिरयानी बनाई ही इतनी मजे की थी, मैं क्या करता? अब सुने मेरी बात, ये जो जलाल भाई और मासूमा आपा के रमजानों में फरमाइशी प्रोग्राम होते हैं ना, वो इस बार कोई पूरा नहीं करेगा। अरे तुम उसकी फिक्र नहीं करो, बाहर से मंगवा लिया करेंगे। अरे हाँ, बीजान का मूड सेट हुआ? हाँ वो ठीक हो गई थी। शाहाना भाभी ने उनसे माफी मांगी थी। ये आगा जान का नाम शाहाना भाभी ने डलवाया? मुझे तो लग रहा है ये अरसल और जिया की शरारत है। नहीं, हमारी जिया ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पूरा यकीन है। ये किसका मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे जरूर डीजे होगा, खाने की फरमाइश की होगी। आधी रात को वो ऐसे ही चोंचले करता है। हाँ। क्या मंगवा लिया खाने के लिए उसने? तुम्हारी बेटी अपनी मोहब्बत का हिसाब मांग रही है। क्या मतलब? हाय अल्लाह, मैं इसकी भी टांगे तोड़ती हूँ, पकड़ा इसे। फोटो भेज दी क्या? इतनी लेट समझा तू? लंदन जाके पढ़ना चाहती हो? जी अम्मा। स्कॉलरशिप भी लोगी ना? जी। कौन है ये लड़का तुम्हें इस तरह के ख्वाब दिखा रहा है? कौन लड़का? घर तक बुला लिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या हुआ क्या? ये लड़का कौन है? क्या हो गया? अब्दुल सो तो नहीं रहे, नींद में तो नहीं है? कौन है ये लड़का जिसको तुम हाथ पकड़ के बैठी हुई अपने घर? मम्मा मेरी बात तो सुनिए ना। मेरे अल्लाह, ये वक्त देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अब्बा मैं सच कह रही हूँ, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मैसेज लिखा है कि यासर मेरा आइडियल है, मैं उसके साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाके पढ़ना चाहती हूँ, स्कॉलरशिप लेना चाहती हूँ ऊपर से। और फिर तुमने लिखा कि इसी वजह से मैं अरसल से शादी नहीं कर सकती। ये तुमने लिखा है। और ये तस्वीर हमारे एतमाद का ये सिला दिया तुमने। नहीं झूठ बोले जा रहे अब्बा मेरी बात सुनिए, मैं सच कह रही हूँ, ये सही खेल गया। मेरे खिलाफ मिली भगत है। क्यों? ये नंबर तुम्हारा नहीं है? ये नंबर मेरा ही है। ये तस्वीर तुम्हारी नहीं है? तस्वीर भी मेरी। सच बता रही हूँ, मैं सिर्फ अफसल के दोस्त को हाथ दिखा रही थी अपना। और दो इसको इतनी सर पे चढ़ा दिया तुमने। ये नौबत आ गई है कि शौहर की दोस्तों को हाथ दिखाया जा रहा है। तौबा नहीं कसम से अब्बा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सच सोचिए अगर जलाल भाई को और मासूमा आपा को ये बात पता चली ना, तो झंडे गाड़े जाएंगे ना पूरे। इसको बड़े मजे आ रहे हैं। इससे पहले मैं अपनी सारी मेडिसिन खा के खुदकुशी कर लूंगा। मेरी बात सुनिए, आप यकीन करेंगे, ये साजिश है, मेरी बकत है। तो फिर खा मेरे साथ की कसम, तू अरसल से ही शादी करेगी। हो बस गई। ये क्यों खाएगी कसम? इसने तो हमारी इज्जत रोलने की कसम खाई हुई है। अरे मैं सच कह रही हूँ, मेरे यासिर वासिर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्या दिखा रही है मुझे? मेडिसिन दो। नहीं माँ, क्या है? वो इतना मारा है उसको तो मेरा बीपी लो हो गया है।
क्या हो रही है? क्या हो रही है? हिसाब किताब पप्पा, हिसाब किताब। कैसा हिसाब किताब? वो बहुत कौन सी मूवी थी, वो कितने आदमी थे? किधर वाली मूवी में एक का जवाब दो। क्या तुम एक के साथ दो? हमारे यहाँ तो एक का दो नहीं, एक का चार। लड़का लोगों का बुरा मत मानो, ये लड़की लोग होते ही ऐसा। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसे छोड़ दूंगी? For God's sake जिया, अब बंद करो ये सिलसिला। हुमा, उसने मुझे अम्मा अब्बा पूरे खानदान किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। Excuse me, तुमने भी तो उसे पूरे खानदान के सामने थप्पड़ पड़वाया था। हाँ तो वो डिजर्व करता था। पागल लड़की, शौहर है वो तुम्हारा और रुखसती भी होने वाली है तुम्हारी। मैं नहीं मानती। तो मैं कौन सा मानता? सुनो, मेरे मुंह लगने की ज्यादा जरूरत नहीं। ये मुंह इस काबिल भी नहीं है। तुमने ये जो आज हरकत की है ना अरसन, इसकी सजा तुम भुगतोगे। और जो तुमने आज दोपहर को हरकत की है उसकी सजा तुमने भुगती है। मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में ताया अब्बा को बताऊं? तो बताने के लिए मेरे पास भी बड़ा कुछ है। क्या हुआ? तुम रो रही हो? अपनी किस्मत। फिर से झगड़ा किया है क्या? अब तो हिसाब बराबर हुआ है। इस हिसाब किताब के चक्कर में शादी का दिन करीब आ जाएगा। तुम्हें कितनी टेंशन हो रही है? मैं तो आप दोनों की वजह से बोल रही थी, अगर आप दोनों मेरे फर्स्ट कजिन्स हो ना। स्वीटहार्ट, टेंशन लेने के नहीं, देने के दिन है। तुम चिप्स खाओ ना, टीवी भी देखो। काश मेरी कंजा को भी अरसन जैसा कोई लड़का मिल जाए। पिक एंड ड्रॉप सर्विस। मतलब ये कि सारा दिन तो वो यही काम करता है। तो क्या नाम है तुम्हारा भतीजी का? जिया। उसको कॉलेज से ले आया, कॉलेज छोड़ आया। तो उसकी जिम्मेदारी है, फर्ज है उसका। आपको क्या प्रॉब्लम है? तो चाहकर अपने बाप का कारोबार में उसका हाथ बटाए, या सारा जिंदगी उसने सड़कों पर गुजारनी है? उसको इसकी क्या जरूरत है? माशाल्लाह मेरे भाइयों का बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। माशाल्लाह। वाह सुनो बीबी, हमारा बच्चे के लिए अपना खानदान में ऐसा निकम्मा लड़का देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया तुमको हमारा बात? पता नहीं अब्बा जान भी जाते जाते क्या कर गए। अभी मैं निकाह ना हुआ होता ना तो मैं कुछ और सोचती। टाइम ज़्यादा तो नहीं हो गया? देर तो नहीं हो रही है? वो भाई आज नाश्ते की हड़ताल है क्या? बस रेडी है। मेरी बात सुनो, जलाल को पहले ही नाश्ता दे दिया करो, उसकी शुगर डाउन हो जाती है। तुम लोग इस बात का नहीं पता? मैं ला ही रही थी। अच्छा, कीमा मटर के साथ साथ देसी मुर्गी की यखनी बना लेना उनके लिए, ठीक है? चिल्ला चल ਰਿਹਾ ਜਲਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਯਖਨੀ ਤੇ ਕੀਮਾ ਮਟਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁਲਾव ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਬੀ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨੂ ਖਾਏ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕੋਈ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਰੌਂਠਾ ਏ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਜਲਦੀ ਕਰ। सिर्फ आपकी मोहब्बत में जलील होने आ जाती हूँ मैं यहाँ पर पेशावर से। अच्छा छोड़ो ना मासूमा। आप बुलाए ना जमशेद को, शिकायत लगाए उसकी बीवी की। जमशेद की कहाँ चलती है अपनी बीवी के सामने? तो वो कौन सी कोई बड़ी तोप चीज है? जवान बेटे की माँ दुनिया वालों की नजर में चलती फिरती तोप ही तो होती है, और वो भी अच्छी तरह से जानती है कि सारा कारोबार उसके शौहर के हाथ में है और उसका मियाँ उसके हाथ में। यही तो बता रही हूँ तुम्हें, वरना शादी कार्ड वाले मसले में कौन सी टांगे तोड़ दी थी उसने। ये दोनों दिवरानी जेठानी आपका बोरिया बिस्तर गोल कर देंगी। नहीं, अब इतने भी हालात बुरे नहीं, मगर तुम जलाल से इस बात का जिक्र हरगिज मत कर। मुझे मरना है बीजान, तो पहले सारा वक्त तपा रहता है नईमा और शाना पे। एक दफा समझने बन जाएंगे फिर तुम तमाशे। तुम भी यहाँ हो और मैं भी यहाँ। ये लो जलाल भाईजान गर्मा गर्म पराठे। देर मेहरबानी दे भाभी। और एक बात बोले, पेशावर जैसा पराठा पूरे तरह कहीं नहीं। हाय हाय सानू कदी सदो ना पेशावर ते सानू पता लगे ओदे दी केड़ी चीज चंगी है केड़ी नहीं। सुना तो 1000 मरतबा बोलो। हाय हाय मसूमा तो मेरा स्यापा है जलाल भाईजान। अम्मा, अम्मा, क्या बच्चे तुम्हारे यहाँ पर खून क्यों उतरा हुआ? अम्मा जिया का है? कभी जिया के अलावा बच्चे कोई और बात नहीं करता। एक बात ईमानदारी से कहेगा, ये बच्चा बिल्कुल तंबी नहीं। मैं नहा रहा था, उसे पानी बंद करके मैं छोड़ूंगा नहीं इस जिया की बच्ची को। मैं तेरे लिए ना जहन में इतने
शैतानी आइडियाज आते कहाँ से यार भैया? अरे तुम्हारी सोच होगी हुमा, जितना उस असल के बच्चे का दिमाग चलता है इन मामलात में। वो सब तो ठीक, तुम मुझे ये बताओ कि इस सब बातों से तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या मतलब है क्या साबित करना चाहती हूँ? मैं उसको इतना तंग करना चाहती हूँ, इतना तंग करना चाहती हूँ कि वो खुद ही शादी से इनकार। कैसा? फर्ज करो उसने अगर इनकार कर भी दिया तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? देखो हुमा, अगर शादी करना जरूरी है तो फिर अच्छा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात, ठीक है? अल्लाह हाफिज। ये नीचे दिया बेटा, छत पर जाओ, देखो चांद नजर आया कि नहीं। बीजान गए हैं ना अरसर और डीजे चांद। उन दोनों को तो सामने बड़ी चीज नजर नहीं आती है, चांद कहाँ नजर आएगा? जाओ बेटा तुम जाके बताती हूँ आपको फिर। वो देख लिया आपने? लो बात है। अरे गोंगलू, तुझे छत पर चांद देखने भेजा ना, तो सामने वालों की लड़कियां ताड़ा। मुझे बता, हम उसी को देखेंगे जिसने सफेद कलर के कपड़े पहने हैं। अरे बेटा, हमारी जिंदगी में तो स्याही स्याही भरी है, ये सफेदी कहाँ से लाए? चांद नजर आया? कि इतना बड़ा 6 फुट का चांद तुम्हें नजर नहीं आ रहा? और 12 फुट का जो ग्रहण इस पे लगा हुआ है ना, वो दूर से नजर आ रहा है। ये जो आगे से तुम्हारी जबान दराजी है ना, चिढ़ है मुझे इस चीज से। जैसे मुझे तो तुम्हारी इस शेरी बयानी से इश्क है ना। या अल्लाह, कब जान छुटेगी मेरी? कब? अल्लाह जाने मेरी कब जान छुटेगी इसमें। खैर किंजा, जब चांद नजर कहीं से जाए तो बता देना, बीजान को बताना है। वो मुबारक हो खावर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। अच्छा, मगर टीवी पर तो कुछ और ही बता रहे थे। उनको बता रहे तो उनका क्या, कुछ भी बता दे। कल सऊदी अरब में पहला रोजा है और हम भी रोजा रखेगा। हम रोजा की तैयारी करने चलो। जनाब भाई, हम तो नहीं रखे। वो आपको कौन बोल रहा है रोजा रखो? हम और हमारा खानदान रोजा रखेगा बस। लेकिन क्या जरूरत है 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनाने की? वो देखो तुम्हारा सगीमा कैसा सौतेली बात करता है। जनाब भाई, आप खफा ना हो, आप कल रोजा रख लीजिएगा। हम तैयारी कर। अरे मियाँ रुको तो, अब देखो फिर मुबारक ही हो। मजा खराब कर दिया चाय। तो बुरा लगेगा, सुबह सब नाश्ता कर रहे होंगे, हम अपना सब मुंह लेके बैठे हैं। अभी तो मुझे सख्त गुस्सा चढ़ रहा है कि मैं यहाँ अकेले सहरी बना रही हूँ। देख लो तुम अपनी मवानियों को, झूठे मुंह भी नहीं कुछ कहा। तो वो क्यों पेशावर वालों के लिए अपनी नींद खराब? अच्छा अच्छा, बस अब बातें मत करो, जाओ और अपने बाप को बुला के लाओ। तो ऐलान करके हीरो बन जाते हैं, सारी मुसीबत मेरे। जाओ। होगा वो सहरी बनाएंगे। और मुझे एक लस्सी दे दीजिए। अम्मा एक पराठा। दो पराठे और बना दे। ये दे दिया तेरी लस्सी। ऐले फट पराठा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इंसान खुद रोजा नहीं रखा मत रखे भाई, लेकिन दूसरे के रोजे का तो एहतराम। अरे जलाल भाई आइए करो। अल्हम्दुलिल्लाह रोजे से उनको ये गुनाहगार मंजर अपनी आंखों से नहीं देख सकता मैं। हाय तो जलाल भाई, फिर अंदर जाके बैठ जाओ ना, बल्कि ऐसे करो बाहर चले जाओ। बीजान भी वहीं पे बैठी नहीं है, यहाँ पे क्या नूर नूर फिर रहे हमारे खाने को नजर लगा। वैसे ताई जी, आज आपने पराठे बहुत ही मजे के बनाए हैं, और ऑमलेट। हाय मैं तो भूल ही गई। अच्छा है और नहारी अदले दी बोटी पाई है मैं विच। मां पे को गजरेला भी तो बना के रखा फ्रिज में। हाँ ठंडा ठारी अख बादामों के साथ मैं लाती हूँ तेरे लिए। जाऊंगा कि बीजान को बुला के लेकर नाश्ता करने के लिए। जाओ। क्या भरा जान हो गई। कौन आ गया ये सुबह सुबह? अरे भाई जरा रुक जाओ, पैर हैं मेरे, पर नहीं लगे हुए कि जो उड़ते हुए आ जाएंगे। जब ये देख कौन आ गया इतनी सुबह सुबह, दरवाजे पे जी पानी घोटाएं। कौन है भाई, खोल रहे हैं। लो शुरू हो गए ड्रामेबाज। हाँ क्या रंग में भंग डालने के लिए।
कैसा है मेरा बेटा? आ जाओ। बीजान, अस्सलाम वालेकुम। आपने पहचाना नहीं, मैं शहरी। माँ सच्चे कितना बड़ा हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बताएं, आप काफी कमजोर लग रही हैं। सब ठीक तो? अरे कहाँ भैया, बस बुढ़ापा है। कैसी बातें कर रही बीजान? बोल रहे हो आपके दुश्मन? हाँ भैया, हमारे दुश्मनों को कुछ नहीं होता, ऐसे दंदनाते फिरते हैं वो शहरी तू कमीना एयरपोर्ट आ जाता। आई सर, बड़े भी हैं। वालेकुम, क्या हाल है? आप बड़े स्मार्ट हो गए, हैंडसम हो गए, क्या बात है? नहीं, मैं तो हैंडसम हो गया हूँ, हालात कुछ हैंडसम हो गए। अरे आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? हम आपको एयरपोर्ट पर लेने आते ना। तो सरप्राइज कैसे होता? बेवकूफ बात खड़ा रखा। हाँ मैं जा रही हूँ, तुम सामान लेकर जाओ आप आए ना। बीजान आप भी आए। अच्छा बीजान, चल मैं ला रहा हूँ। चले ना बीजान। पानी तो बंद कर दो। बैठो, बुला लिया ना तुमने मेरे शरीक को सीने पर घूम करने की। कसम ले ली बीजान, मुझे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। मासूमा, ऐसे मौकों पर जब तू मासूम बनती है ना, जहर लगती है मुझे, जहर। बीजान सगे ताए जाने हैं हमारे। मालूम है मुझे, अब इतनी भी याददाश्त कमजोर नहीं हुई है मेरी। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं बीजान। खबीस लोग जहमत होते हैं, जहमत। अब छोड़े ना बीजान, जाके मिल तो ले उन्हें एक दफा। वो ऐसा कौन से वजीर आजम आ गए हैं कि सारे के सारे जाके उसके घुटने के साथ जुड़ के बैठ जाएं? कोई जरूरत नहीं है, खाना और बच्चे काफी हैं उसके। हाय हाय, भाभी जरा टीवी लगाइएगा। टीवी तो मैं कहती हूँ बीजान को लगी होगी, वो भी असल की। कितना गुस्सा चढ़ा हुआ था। एक आध लाश तो आज गिरे ही गिरे। कोई नहीं भाभी, आप ऐसी टेंशन ले ली, कुछ नहीं होगा। करने की तरह मुंह फुला के बैठी हुई, जरा नहीं सोची कि सकी औलाद का सकाता है। आप बेफिक्र रहें, माशाल्लाह से बीजान की औलाद ना उनकी याददाश्त बहाल करके ही उठेगी। वो हो गई याददाश्त बहाल। काबुल में खुदकश धमाका, 40 आदमी हलाक हो गया। या खुदाया तू खैर अखबल राह पे यार। आए हाय छाड़ टोस्ट नु शहरियार पुत्र ए खा आलू वाले पराठे भी गरम शाला पप्पू, मजा आ गया। बिल्कुल मम्मी के हाथ के पराठे जैसे ही है। खुल के खा चावश मेरा पुत्र। लाइए ये आप बैठे ना, आप खड़ी क्यों? बैठो, काम है भी। चला गया कबाब। हटाओ पीछे, हटाओ। अजान क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और रोजे से है। रोजे से हैं? लेकिन पाकिस्तान कल से रोजा स्टार्ट नहीं। पिशावर में कल रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया था और उधर आज रोजा है। हमने तुम्हें कौन सा करंट मार दिया तुम इस तरह उठकर खड़ा हो गए? मैं सो रही थी, अभी पता चला आप क्या। कोई बात नहीं बेटा, करो बस। क्या बात करता है हाजी? उसका रोजा तो रोएगा क्यों? नेक माँ बाप का नेक बच्चा है, उन्हीं का नक्शे कदम पर चलेगा। ऐसे ये भी रोजे से। बैठो बच्चे, कैसे हो? अच्छा खासा कटा इसको क्या होना? कुछ नहीं होना, पर आप ऐसे करे जलाल भाईजान अंदर जाके ना रेस्ट कर ले कमरे में। मुझे लग रहा है कि आपको रोजा लग रहा है। को भी कुछ और ही लग रहा है। देखो उसकी माँ को जाकर, पता नहीं बंद कमरे में कौन सा गोल मेज कॉन्फ्रेंस चल रहा है। रास्ता चाहिए था बेस्ट है कैरेक्टर ये। बीजान, ये तो सरासर इंसल्ट है। खुदा की कसम, बहुत ज्यादती की आगा जी को बुलाकर, बहुत ज्यादती। ये सारी आग तेरी माँ की लगाई हुई है। सही कह रही, अम्मा ने तो बहुत ही ज्यादती की। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखना ये आगा क्या नहुसत फैलाएगा हमारे घर की शादी। हाँ तो आप कैंसिल कर देना। हाँ ना, सोचे आगा जी शादी अटेंड करने आए और शादी कैंसिल। कितनी इंसल्ट होगी उनकी। क्यों जी? अरे ग्रेट, इससे अच्छा मशवरा तो कुछ भी नहीं हो सकता बीजान। अरे तुम सारा खानदान थू करेगा हम पर वो। अरे गोली मारे खानदान वालों को छोड़े, आप ये सोचें कि आगा जान को कितनी आग लगेगी, कितनी आग। फील करें आग लग रही है। ठीक, फिलहाल तो मुझे यूँ लग रहा है कि ये जरिए कराने का प्रोग्राम बना रहे हो तुम लोग। कैसी बातें कर रही है बीजान? ताजी की सर की कसम, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि आप घर की बुजुर्ग हैं और सबका फर्ज बनता है कि आपकी बात माने। नहीं और पता है बीजान, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना 3 बार से लगाया जा। अरे मैं कोई अनारकली हूँ जो मुझे लेकिन आगा जी जलालुद्दीन अकबर बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों डरी उनसे इतना? मैं डरूं? डरती है मेरी जूती। अभी के अभी बाजू पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। और अगर वो ना निकले तो आप शादी कैंसिल कर दीजिएगा। देखते जाओ, कुछ ना कुछ तो करूंगी मैं।
तुम्हारे वैसे मशवरे ज्यादा काम नहीं आते, ज्यादा खुश नहीं। मेरी वजह से गई है प्लीज, तुमने तो पूरा प्रोग्राम बनाया था। वापस आ रही है वो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। जी इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत है? अपने बच्चों के लिए लेकर आया हूँ बेटा। शुक्रिया आका जी, कितनी यूनिक क्रिसमस, शुक्रिया। बेटा वो खुदियों को साड़ियाँ दो लेकर आया उनके लिए। हमारे लिए पहले कहते क्या जरूरत थी लाने की, अब जैसी साड़ियों का नाम है खुश हो गई सब। और पप्पू ये आपके लिए। ये तो फॉर्मेलिटी होती है, बोलते तो है ही। बहुत अच्छी है। आपको पता है मम्मी की डेथ के बाद मैं पहली बार दिल से शॉपिंग की। मेरी अम्मी को जन्नत नसीब हो, बहुत ही अच्छी खातून थी। आपका और मम्मी का दुपट्टा ओढ़ने का स्टाइल बिल्कुल सेम, बल्कि मुझे तो कभी कभी लगता है कि वही मेरे सामने खड़ी है। मैं भी तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ बेटा। थैंक यू। यू हैव नो आइडिया, मैं ये सुनने के लिए कब से तरस रहा था। माँ के बगैर जिंदगी नहीं होती, माँ को ये खुशी मिले। हाय हाय पुत्र की हो गया एकदम इमोशनल ना, जरा हौसला कर ले, कुछ नहीं होता। मैं आप लोगों के पास आने के लिए ना हर रोज दिन गिन रहा था कि मैं कब आऊंगा, आप सबसे कब मिलूंगा। भाई मुझे तो लेकर भी ये नालायक है, वरना आजकल कहाँ कारोबार में किसी के पास वक्त तो मैं और क्या करता, मैं आप सबको इतना मिस कर रहा था, और स्पेशली माँ की मोहब्बत को। हर्षल, जिया और किंजा तो बहुत लकी हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। इनको भी साड़ियाँ तो खुश हो जाएगी। दिल छूटा ना करो, मजे से शादी अटेंड करके जाना जिया और हर्षल की, तुम्हारा अपने घर। बेटा ये मेरी तरफ से मुमताज को दे देना। पलट जाएगी गिफ्ट लेके, मुझे तो लग रहा है। गिफ्ट नहीं, रिश्वत। कुछ भी कह ले। ओ भाई पुप्पा जान का तो मजा ही आ गई। यार बहुत अच्छे करैक्टर है वो। तरसा दिया उनको खाने के लिए। अब मजा आना शुरू हो रहा है। सुनो चंदा, 3 एपिसोड हो गए हैं, अब धीरे धीरे और इंटरेस्ट आएगा, जैसे जैसे आगे जाएगी और मज़ा आएगा। पर आप लोगों ने एक काम ज़रूर करना है, नीचे ड्रामा चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, नए ड्रामा सीरीज शुरू हो रहे हैं, फटाफट सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पिन कमेंट भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, तो बिल्कुल मिस मत करना। भाई जल्दी से परिजात स्टार्ट करवा, परिजात करवा दो, 1000 सब्सक्राइबर करा दो, फटाफट हम शुरू करने वाले बने। हाँ, हमको परिजात देखनी है। हमको भी देखनी है। हमको बहुत जोर से परिजात आई है। अरे क्या बोल रहा है? तू करके आ जा फिर। नहीं, हम आपके सामने करेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आप वीडियो। बताना हमारी रिएक्शन कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।